अब अरिथमेटिक मीन के अंदर हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसे कहते हैं मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करना। मतलब हमें कोई वैल्यू मिसिंग होगी, हमें उसे कैलकुलेट करना होगा। तो अगर हम इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करें तो इसमें हमें पता है हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन है, और एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसी कंडीशन एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। जैसे इस एग्जांपल की हम बात करते हैं, कह रहा है मीन सीरीज ऑफ 5 आइटम इज़ 25। 5 आइटम का मतलब एन जब 5 है तो उसका जो मीन है एक्स बार जो है वो 25 है। एंड द वैल्यू ऑफ 4 आइटम, तो 5 एन में से 4 वैल्यूज़ आपको दी है, 10, 25, 35, 40। अब कह रहा है फाइंड दी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, कि भाई फिफ्थ ऑब्जर्वेशन फाइंड करो। तो भाई मीन इज इक्वल टू क्या होगा, x1, x2, x3, x4, x5 अपॉन में एन। अब यहाँ अगर पुट करें हम एन इज मीन कितना है 25, समेशन ऑफ एक्स का मतलब इन सबको वैल्यू को जोड़ दो, 10 ये वाली वैल्यूज़, 10 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 40, और पाँचवीं वैल्यू को हमने मान लिया x, या x5 मान लो, सिंपल x अपॉन में n कितना है 5 है। अब इस 5 को यहाँ ले गए तो 5 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 125 इक्वल टू, ये सारी वैल्यूज़ जोड़ लेते हैं हम जो यहाँ तक की वैल्यू, तो कितनी बनी है 25 और 35 60 100 110 110 और प्लस में x। अब 110 यहाँ के माइनस हो जाएगा तो क्या वैल्यू बनेगी 125 में से 110 माइनस करोगे तो 15, तो जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है वो कितनी आ गई 15 आ गई। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में मिसिंग फिगर को हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं। अब डिस्क्रीट सीरीज़ में देखते हैं कि हम मिसिंग वैल्यू को कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है भाई, आपको डिस्क्रीट सीरीज़ में पता है हमें एक्स दे रखा होता है, जो भी मार्क्स वगैरह होते हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे कि एफ, या भी सैलरी ऑफ नंबर ऑफ फैमिली, इस तरह से एक्स और एफ गिवन होता है। फ्रीक्वेंसी हो गई है। अब यहाँ पे एक्स हमें दे रखा है क्वेश्चन में, देखो फाइंड द मिसिंग वैल्यू इफ सीरीज़ मीन इज़ 50। अब मीन हमें क्वेश्चन में गिवन होगा और एक्स की वैल्यू 30, 35, 40 और ये मिसिंग है, फिर 40, 75, फिर एफ दे रखा है। तो यहाँ पे हमने एक्स को लिखा, इधर हमने एफ को लिखा, और डायरेक्ट मेथड में पता है हम एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से कर लेना, एस्टेब्लिशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हमने एक्स को एफ से मल्टीप्लाई किया तो हमारी एक नई सीरीज़ निकल के आई एफ एक्स। कैसे निकलती है ऑलरेडी हम 10th में पढ़ चुके हैं, 30 मल्टीप्लाई 1 30, लास्ट क्लास में हमने क्लासेस में पढ़ा था 35 मल्टीप्लाई 2 70, 40 मल्टीप्लाई 3 120 और x मल्टीप्लाई 4 4x, 50 मल्टीप्लाई 6 300, 75 मल्टीप्लाई 4 300। तो अब इसको जोड़े कैसे, जो 4x है इसको हम अलग से लिखते हैं 4x, और बाकी सारी वैल्यू जो दे रखी है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इनको जोड़ते हैं तो 830 आता है। समीशन ऑफ एफ हमें दे रखा है 20। तो मीन निकालने का फॉर्मूला में पता है, मीन इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड में, समीशन ऑफ एफ एक्स का जोड़ डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ, फ्रीक्वेंसी का जोड़। तो अगर हम इसे कंटिन्यू करते हैं तो हमें मीन कितना गिवन है, मीन क्वेश्चन में गिवन है 50, तो यहाँ तो हमने रख दिया 50, फिर इक्वल टू प्लस समीशन ऑफ एफ एक्स हमारे पास ये है 820 प्लस 4x, और डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है। अब इस 20 को अगर हम 50 के इधर लेके मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, ये आ गया 1000 माइनस में 820 प्लस 4x, तो इक्वल टू हमारे पास आ गया 820 प्लस 4x। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद इस 820 को लेके माइनस कर दिया तो कितना बचा, वो बचा 180, तो 180 और यहाँ पे 4x था, तो 4x में x को यहीं छोड़ा और 4 को यहाँ लेके डिवाइड कर दिया, तो उसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45। तो इसका मतलब जो ये मिसिंग फिगर थी उसकी वैल्यू 45 आ गई। तो इस तरह डिस्क्रीट सीरीज़ में x में अगर कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो तो इस तरह कैलकुलेट करते हैं। अब इसी में हम देखते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में अगर f में कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, जैसे यहाँ देखो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, f में मीन कितना दे रखा है 29, तो f की फ्रीक्वेंसी मिसिंग को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब एक क्वेश्चन इस तरह के देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी f में अगर मिसिंग हो तो डिस्क्रीट सीरीज़ में उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ये x है और ये f है, तो हमने इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को f ही मान लिया। तो क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स में हमने एक्स को एफ से मल्टीप्लाई किया जैसे नॉर्मली करते हैं डायरेक्ट मेथड में डिस्क्रीट सीरीज़ के। 15 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 25 105, एफ को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25 एफ,
35 को 18 से किया तो 360, 45 को 5 से किया तो 225, 55 को 3 से किया तो 165। अब इनको जोड़ा, जो 25f है तो उसको यहाँ रख दिया 25 प्लस है, और बाकी जो वैल्यू है इनको जोड़ा तो ये आ गया 1150। यहाँ पे समीशन एफ़ को जोड़ा तो एफ़ को हमने अलग से लिखा, और बाकी सारी वैल्यू, ये जितनी वैल्यू दे रखी हैं उनको जोड़ा तो 38 आया। तो अब देखते हैं मीन का फॉर्मूला हमें पता है, मीन इज इक्वल टू डायरेक्ट मेथड में क्या था, समेशन ऑफ एफ एक्स का जोड़ डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ था। अब मीन हमें गिवन है 29, समेशन ऑफ एफ एक्स हमें गिवन है 1150 प्लस 25f, और ये गिवन है 38 प्लस एफ। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसको जब हम यहाँ ले जाएंगे मल्टीप्लाई करते हैं तो फिगर क्या निकल के आएगी, 29 मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, तो 29 मल्टीप्लाई 38 अगर हम करते हैं तो वो आता है 1102। फिर 29 को एफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है प्लस के 29f। अब इक्वल टू में ये वैल्यू बची है, इक्वल टू में हमारे पास बचा है 1150 और प्लस का 25f। अब f वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ ले जाते हैं, तो 29 में से अगर 25f को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 4f, और इस 1102 को इससे माइनस कर लेते हैं, 1150 से इसे माइनस करते हैं तो यहाँ पे आता है 48। तो 4f इज इक्वल टू 48, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो हमारी ये मिसिंग थी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर f में कोई मिसिंग है तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं।